सरोकार। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृहद रोजगार मेला और नवचयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। इनसे 1.10 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी मिलेगी। इसके लिए ये भी जरूरी है कि सभी ITI, पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान इंडस्ट्री की मांग को समझकर ट्रेड और पाठ्यक्रम तैयार करें। युवाओं को जॉब और सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। बांदा में शिव कृष्ण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची, जहां अरुणेश सिंह और डॉक्टर संगीता सिंह ने उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि NDA गठबंधन के लिए लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014 और 2019 से भी अच्छा चुनावी परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। लोकसभा का चुनाव बहुत निकट आ चुका है और हमारे NDA गठबंधन, आप जानते हैं कि देश के मतदाता को और उत्तर प्रदेश के मतदाता को खास तौर से हमारे गठबंधन पर बहुत विश्वास है और हमारी कोशिश है हमारे सभी NDA के पार्टनर्स की कि अपने गठबंधन को हम चुनावी परिणाम की दृष्टि से ज़्यादा मजबूती दे सकें। इसलिए संगठनात्मक गतिविधियां निरंतर बढ़ रही हैं और मैं यहाँ पहुँची हूँ। अभी हमारा फतेहपुर जनपद में एक बहुत बड़ी जनसभा संपन्न करके यहाँ पहुँची हूँ और मैं देख रही हूँ निरंतर लोगों का उत्साह और विश्वास गठबंधन के प्रति बढ़ रहा है और इसको देखते हुए लगता है कि इस बार 2014 और 2019 से भी बेहतर चुनावी परिणाम 2024 में देखने को। कुशीनगर में कोहरे का कहर देखने को मिला। यहां हाटा कोतवाली क्षेत्र में मौजूद नेशनल हाईवे 28 पर जोल्हिनिया चौराहे के पास देर रात तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हैं। सभी मृतक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा पिडरा, पेकौली और संखा पार माफी के बताए जा रहे हैं। महोबा में आपसी कहासुनी के चलते ममेरे भाई को दबंगों ने अवैध तमंचे से गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर अवस्था में उनके परिजन युवक को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि युवक की हालत गंभीर देखने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। गोलीकांड की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की जाँच पड़ताल में जुट गई है। सर, ये हमारे गांव के अवसरन यादव, ये हमारे चाचा हैं और गोली लग गई है छाती में। किसने गोली मार दी? सर, बुआ के लड़का ने उनकी। अच्छा, कहाँ पर गोली मार दी? छाती के मतलब यहाँ पे। कौन सी जगह में? दाएं साइड। किस गांव के, कहाँ पर? ठेके के पास? सिजवाए के ठेके के पास। तो क्या दारू वारू पी रहे थे? नहीं सर, ऐसे ही खड़े थे। तो आप इसमें मामले में श्रीनगर थाने गए? हाँ सर, गए। क्या कहा उन्होंने? सर बोले कि अस्पताल में जाओ, इलाज कराओ, मोबाइल से बात कर लेना। जालौन में एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। हाईवे पर लूट करने वाले 3 बदमाशों से पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है, जिसके बाद घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से 1 लाख रुपए से ज्यादा नकदी और अवैध असलहा बरामद किया गया है। स्वाट टीम और थाना डकोर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। तभी जब मुखबिर सूचना मिली कि राठ रोड हाईवे पे कुछ बदमाशान लूटपाट करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर दोनों टीमों द्वारा मौके पर जाकर उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा आत्मसात फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। 2 मौके पर पकड़े गए। इनके पास से 3 तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस व मोटरसाइकिल व 1,03,150 रुपए नकद बरामद हुए।
बलिया में खेजूरी थाना क्षेत्र के हथौज गांव में दबंगई के बल पर सरकारी पट्टे की लगभग 20 बीघा जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इंद्रदेव चौधरी नाम के दबंग ने फर्जी तरीके से सरकारी जमीन को अपने नाम कर लिया है। गांव वालों का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी तब हुई जब इंद्रदेव चौधरी ने सरकारी जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, गाँव वालों ने लेखपाल कंचन यादव पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए शिकायत करने पर धमकाने की बात कही है। यह नवीन प्रति जमीन के जो पट्टेदार के नाम से पट्टा हुआ उसी का मैटर है सर। क्या है मामला? मामला में जमीन के नाम मेरे पिताजी के नाम से है, राजेंद्र राम के नाम से। मेरी माता का नाम गायत्री देवी है। उन्हीं के नाम से जमीन प्रति मिली है। नवीन प्रति जो जमीन इंद्रदेव यादव मुकदमा कर दबाव डलवाते हैं लेखपाल से कि मुकदमा कर बोल दीजिए, मुकदमा न लड़े, यह जमीन उनकी नहीं है, मेरी है। लेखपाल साहब बार बार फोन कर दबाव देते हैं। कौन सा लेखपाल दबाव देते हैं? कंचन यादव ग्राम प्रधान, ग्राम सभा में लेखपाल है। लेखपाल है। क्या कहते हैं? कहते हैं ये मुकदमा लड़ने से कोई फायदा नहीं है, जमीन सिर्फ इंद्रदेव यादव का है। मामला ये है, इंद्रदेव चौधरी जो इन लोग को पट्टा का जमीन हुआ था, ये अपने नाम से फर्जी करा लिए हैं और ये बोलते हैं कि चमार सियार का पट्टा होगा नहीं। ठीक ना? कौन बोलता है? इंद्रदेव चौधरी बोल रहे हैं। और उन पट्टा का जो नाम करा लिया, उनके साथ में एक लेखपाल रहते हैं। उस जमीन में से 1 बीघा उनको रजिस्ट्री बेच दिए इंद्रदेव चौधरी। कौन सा लेखपाल? कौन से लेखपाल का राजू यादव नाम है। हाँ, उन्हीं को बेचा 1 बीघा जमीन उसी पट्टा वाली ज़मीन में से। ऐसे करके 20 बीघा ज़मीन करा लिए फर्जी पट्टा अपने नाम से। हाँ, फिर इस पर जांच के लिए आप लोग कहाँ मांग किए? जांच के लिए तहसीलदार को दिया गया, उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर को। कुछ नहीं सुन रहे हैं। हमने के ये मतलब है सरकार की हमने के 2005 में के मिला रहा है पट्टा। हमने के साल भर पहले हमने के खेत बोले बन जा, कटले बन जा, बालावा के बल से ये हमने के खेत अपन नावे चढ़ा ले बन के चढ़ा इंद्रदेव चौधरी। उसके बाद वो कहाँ गइल बन लोग, केकरा केकरा से गुहार लगले बनी लोग? हमने के गुहार लगल बन जा बलिया। हमने के तारीख पहले रहन तारीख हमने के चलावत रहनी है जा। सियारो में रहल हो, सियारो में जाता रहनी है जा। सियारो में पैसा के जोड़ से उदाब के सियारो से आपने के आगे बढ़े ना देता रहल। कौशाम्बी की सराय अकील और एसओजी पुलिस टीम ने एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इस दौरान बदमाश के दाहिने पैर में पुलिस की गोली लगने की खबर भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाश को इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस की माने तो गिरफ्तार बदमाश ने 1 हफ्ते पहले सिपाही अवनीश दुबे को वाहन रोके जाने की कोशिश में कुचल कर मार दिया था। पुलिस बदमाश के आपराधिक इतिहास की तलाश भी कर रही है। एक बकरा चोरी की सूचना पर हमारे आरक्षी और पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार बोलेरो ने हमारे आरक्षी अवनीश दुबे को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी बाद में मृत्यु हो गई है। इसी घटना के संबंधित अभियुक्तों से आज भोर में सरायकिल क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, जिसमें इस घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त राजेश केसरवानी घायल हुआ है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से एक 32 बोर की पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है, मैगजीन बरामद हुई है। इसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी भेड़ चोरी और बकरा चोरी में जेल गया है। मऊ चित्रकूट से इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई है। इस मामले में अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी हमारी दबिश चल रही है, काउंटिंग चल रही है। जौनपुर में महिला को घर में बंधक बनाकर लूट करने वाले शातिर लुटेरे और 25,000 के इनामिया आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बताया जा रहा है कि बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि बदमाश के पास से लूट की घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और तमंचा भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस इस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। पुराना चौक मोहल्ले में महेंद्र सेठ के घर में बदमाशों ने 13वीं का कार्ड देने के बहाने उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ लूटपाट की घटना कारित किया था। इस प्रकरण में तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए एसएचओ सरपतहा, शाहगंज एवं खेतासराय की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा एक इनपुट के आधार पर आजमगढ़ रोड पर भरौली के पास चेकिंग की जा रही थी। तत्समय
बाइक पर सवार 3 बदमाश इनको चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो वे भागने लगे और पुलिस को लक्ष्य करके उन्होंने फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। लखीमपुर खीरी में बने एक मंदिर की मूर्ति खंडित मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मूर्ति खंडित देखने के बाद ग्रामीणों में काफी ज्यादा नाराजगी बनी हुई है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही एसपी खीरी ने मामले का जायजा लिया। एसपी ने बताया कि मूर्ति खंडित करने वाला युवक नशे में था। साथ ही एसपी ने ये जानकारी दी कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए युवक की शिनाख्त कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सारी घटनाएं सीसीटीवी फुटेज में कैद है। सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हो गई है, एनालिसिस किया गया है। जो संदिग्ध है उसकी पहचान की गई है। ये भी सूचना आ रही है कि बहुत नशे में था, उससे पूछताछ करके जानकारी दी जाएगी। क्या वो दूसरे धर्म का है बताया जा रहा है? अभी पूछताछ करके चीजें गिरफ्तारी भी हो गई है क्या सर? अभी जो है जो संदिग्ध मैंने बताया था सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई है। उसका एनालिसिस किया जा रहा है, संदिग्ध की पहचान हो गई है, उससे पूछताछ की जा रही है और ये भी तथ्य सामने आया कि बहुत ज्यादा नशे में है। क्या तोड़ते हुए कैद हुआ है सर? क्या अब ये चीजें फुटेज में है, एनालिसिस। कोई नाम पता लगा उसका? अभी हमें बताएंगे। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।